नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल चार जागेंद्र मिश्रा में। 20 सितंबर से 6 अक्टूबर 2021 पितृपक्ष श्राद्ध में करें ये 5 काम, पितरों को मिलेगी मुक्ति, कई जन्मों के भयंकर पितृदोष होंगे समाप्त। दोस्तों, आज हम बात करेंगे श्राद्ध यानी कि पितृपक्ष की। पितृपक्ष 2021 में कब शुरू होगा और कब से समाप्त होगा? तो यह 20 सितंबर से शुरू होगा और 6 अक्टूबर 2021 को समाप्त हो जाएगा। पितृपक्ष के दौरान आपको कुछ विशेष सावधानी भी रखनी है और कुछ विशेष चीजों का दान भी करना है ताकि आपके कई जन्मों के भयंकर पितृदोष से आपको मुक्ति मिल जाए। और खासकर पितृपक्ष में श्राद्ध में करें ये 5 काम। ये 5 काम आपके लिए बहुत जरूरी है, चाहे कोई बुजुर्ग हो या कोई सयाना, यानी कि हर कोई कर सकता है। अब देखिए, जो पिंडदान होते हैं, पिंडदान करने का एक विधि विधान होता है, श्राद्ध में किया जाता है। और वो सिर्फ बड़े बूढ़े ही नहीं, यानी बच्चे भी कर सकते हैं। जिनके घर में बड़े बूढ़े ना हो, बच्चे भी कर सकते हैं। अब चूंकि जो इसके नियम है श्राद्ध के, पितृपक्ष के, उसके नियम को पालन करना बहुत जरूरी है। चाहे स्त्री हो या फिर पुरुष, कोई भी हो, आप इन नियमों का पालन यानी पितृपक्ष में जरूर करें। दोस्तों, शास्त्रों में ये कहा गया है कि यदि नाराज हो जाए पितृ देव, आपकी जो पितृ देवता है नाराज हो जाए तो बहुत कुछ कष्ट देते हैं, यानी कि परेशानियों का सामना करना पड़ता है। और यदि ये शीघ्र प्रसन्न हो जाएं, अब चूंकि जब उपाय करेंगे तो शीघ्र प्रसन्न होंगे, तो जीवन में सुख संपदा हर किसी यानी कि सुख साधन की प्राप्ति होती है और कई जन्मों के भयंकर पितृदोष भी समाप्त हो जाते हैं। और अगर ये रुष्ट हो जाए तो क्षण भर में भी आपको बहुत ज़्यादा नुकसान कर देते हैं। पितृदोष लग गया है, चूंकि ये 20 सितंबर से लगेगा, और यानी कि पितर जो लगेगा ये 20 सितंबर से और 6 अक्टूबर तक रहेगा। अब आपको कैसे पता चले कि पितर आपसे खुश हैं या नाराज हैं? तो जब आपके साथ कोई दुर्घटना या फिर कोई परेशानियां आती है तो समझ लीजिए कि आपके ये पितृदेव है वो आपसे नाराज है। दर दर की आपको ठोकरें खानी पड़ रही है, नौकरी के लिए वंचित हैं, धन आगमन के स्रोत नहीं बन पा रहे हैं, नौकरी से छूट जा रहे हैं या फिर नौकरी में प्रमोशन नहीं हो रहा है, बहुत सारी परेशानियां, गृह क्लेश आपके घर में है। तो मान लीजिए कि आपके घर में भयंकर पितृदोष है, तो आपको इससे मुक्ति के लिए जरूर 5 काम करें पितृपक्ष में। और अगर आप ये कर लेते हैं 5 काम, तो जीवन के जो कष्ट हैं वो तो दूर होंगे, साथ ही पितृदोषों से मुक्ति मिल जाएगी, कई जन्मों के पितृदोषों से मुक्ति मिलेगी। तो देखिए आप क्या करें, ताकि कौन से चमत्कारिक उपाय करने हैं ताकि जीवन में आने वाली खुशियां आपको प्राप्त हों और समस्याओं से आपको छुटकारा मिल जाए। दोस्तों, श्राद्ध पक्ष में आपको कुछ नियमों का ध्यान रखना है। ध्यान ये रखना है कि देखिए, सबसे पहले तो आपको श्राद्ध में जब शुरू हो रहा है तब आप लहसुन प्याज बिल्कुल भी सेवन ना करें, मांसाहारी चीजें ना खाएं। लेकिन सबसे पहली चीज ये है कि इन 5 कामों में से पहली चीज जरूर ये करें। जैसे कि मान लीजिए, पहली चीज क्या है, आप पितृपक्ष में प्रत्येक दिन यानी कि पूर्णिमासी से लेकर और अमावस्या तक आपको 1 लोटा जल अपने पितरों को जरूर देना है। पहली बात तो ये, पहला काम ये करना है। दूसरा काम ये करना है, पितरों के निमित्त आपको जरूर कुछ न कुछ दान करना है। गरीबों को दान करना है, आप यानी भोजन खिला सकते हैं, अन्न की जगह भोजन भी खिला सकते हैं, अन्न का दान भी कर सकते हैं, या फिर सीधा पिसान उनके निमित्त आप निकाल करके किसी ब्राह्मण को दे दें, गरीब को दे दें, ताकि पितृ आपके खुश रहें आपसे। दूसरी चीज, तीसरी वस्तु क्या है, आपको पितरों के तर्पण के लिए विशेष तरह से यानी 1 लोटा जल अर्पित करेंगे तो काला तिल डाल के अर्पित करें। काला तिल अगर आप डाल के लोटे में जल अर्पित करते हैं तो पितृदेव इससे प्रसन्न होते हैं। अगर आप गंगा नदी जाकर स्नान कराएं, संगम करें या फिर तीर्थ स्थानों में करें तो बहुत ज्यादा लाभ मिलता है। लेकिन आप अपने घर पर भी 1 लोटा जल लें, नहाने के बाद 1 लोटा जल लें, उसमें काला तिल डाल के दे सकते हैं, तर्पण करें, इससे आपको लाभ मिलेगा। फिर क्या करें, चौथी चीज यह भी है कि अगर मान लीजिए जो आप अन्न वगैरह सब कुछ दान वगैरह तो देते हैं, फिर आप उनके निमित्त भोजन भी निकालते हैं। किनके निमित्त? यानी पितृ, जो आपके पितर देव हैं उनके निमित्त आप तिथि के अनुसार निकालते होंगे, तिथि के अनुसार आप यानी कि श्राद्ध करते होंगे। तो आप उस दिन एक कटोरी में जब सब कुछ निकाल के रखते होंगे छत पे, खुली आंगन पे, और अगर मान लीजिए आप उसको जाकर बाद में फिर धोने के लिए लेकर आते हैं कटोरी को, तो उसमें कुछ लगा रहता है, तो इसको आप फिर से एक बार खुली जगह पर, छत पे, आंगन पे, द्वार पे रख कर आएं। अब चूंकि जब वो अन्न आप वहां पर रख कर आएंगे तो चिड़िया चुग सकती हैं, पक्षियां, कौवे वगैरह, चूंकि कौवे में
पितरों का वास होता है, कुत्ते में वास होता है, गाय में वास होता है। इसलिए आपको पांचवा उपाय ये करना है कि गाय को रोटी जरूर खिलाना है, गाय को अन्न जरूर खिलाना है, भोजन खिलाना है। यानी कि एक खुराक आप एक जैसे किसी आदमी को एक खुराक निकालते हैं उतना खुराक निकाल के गाय को दे दें। कौवे को रोटी जरूर दे दें पितृपक्ष में, और खासकर कुत्ते को जरूर रोटी या फिर भोजन खिलाएं, चावल भी खिला सकते हैं। लेकिन एक और बहुत जरूरी काम जो आपको करना है, अगर ये करेंगे तो आपको लाभ होगा। पितृपक्ष चूंकि प्रारंभ 20 सितंबर से हो रहा है, 6 अक्टूबर तक रहेगा। तो क्या करेंगे, सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि आप सबसे पहले एक बार हाथ जोड़कर ध्यान करें। ये काम बहुत छोटा है, आपको लगेगा बहुत छोटा, लेकिन आसान है, बहुत चमत्कारिक उपाय है। एक बार आप आंख बंद करके दक्षिण दिशा की ओर चेहरा करें। हमेशा पितरों को जब भी आप तर्पण देते हैं, दान करते हैं, तो आप दक्षिण मुखी होकर ही करें। याद करें, दक्षिण मुखी होकर करें तो आपके कार्यों में सफलता मिलेगी। दक्षिण मुखी होकर ये सारी चीजें करें। हाथ जोड़कर एक बार आप ओम पितर देवाय नमः इस मंत्र का जाप करें, अपने पितरों के निमित्त याद करें और आंख बंद करके आप उनका कृतज्ञता आभार प्रकट करें। ऐसा बोलकर पितृपक्ष में एकदम रामबाण ये उपाय है। इससे आपके भयंकर से भयंकर यानी कई जन्मों की पितृदोष समाप्त हो जाएंगे। और ये काम अगर करते हैं पितृपक्ष श्राद्ध में तो जीवन में कष्टों से मुक्ति मिलेगी। ध्यान रखिएगा, श्राद्ध में एक बहुत ही महत्वपूर्ण काम यह है कि आपको किसी गाय को, किसी कुत्ते को, किसी कौवे को पितृपक्ष में मारना नहीं है, भगाना नहीं है अपने द्वार से। अगर आप भगा देते हैं तो अपने पितरों का अपमान करते हैं। इसलिए श्राद्ध में ध्यान रखिएगा, ना तो आप किसी गाय को मारेंगे, ना भगाएंगे, ना ही कौवे को और ना ही किसी कुत्ते को। मांस मदिरा का भी सेवन ना करें आप पितृपक्ष में, ध्यान रखिएगा। और जिस दिन आप श्राद्ध कर रहे हैं, जिसे बहुत से लोग तो देहाती भाषा में कराही कहते हैं जिसको देते हैं, तो आप अपने यानी कि जो पूर्वज हैं जिनके निमित्त आप ये श्राद्ध कर रहे हैं तो तिथि के अनुसार करें। अगर नहीं पता है तो आप आवश्यक दिन भी कर सकते हैं। बहुत से लोग तो गया में जाकर करते हैं। गया में जाकर करने से अच्छे पुण्य फलों की प्राप्ति होती है, आपके पितर तृप्त होते हैं, जीवन में सब कुछ कष्टों से मुक्ति मिलती है और जीवन में धन धान की बरकत होती है। अगर आप ये करते हैं, ब्राह्मणों को भोजन खिलाएं, दान करें, और आप इस दिन कुछ दक्षिणा के रूप में भी दान करें ताकि आपके पितर प्रसन्न हो। देखिए, देव कितने भी प्रसन्न हो जाएं, देवता आपसे कितने भी प्रसन्न हो जाए, लेकिन जब तक पितर आपके नहीं प्रसन्न होते आपको संतुष्टि नहीं मिलती, बाधाएं आती रहती। इसलिए अपने पितरों को भी प्रसन्न करें और देवों को भी। इसलिए तो कहा गया है कि जीवन में देव पितृ दोनों की संतुष्टि आवश्यक है जीवन सुखी जीने के लिए। आप पितृपक्ष के नियम का पालन जरूर करें। पितृपक्ष में गाय के रूप में, कुत्ते के रूप में, कौवे के रूप में ये आते हैं आपके पितर, तो इनका ध्यान रखें, अपमान न करें। इनको भोजन प्रतिदिन जरूर करें, प्रतिदिन जरूर देने को भोजन। श्राद्ध पक्ष में इनको संतुष्ट करें भोजन से। तो दोस्तों, ये आप काम जरूर करें पितृपक्ष में। अगर आप ये काम करते हैं पितृपक्ष श्राद्ध में तो आपके पितरों से आपको मिलती है मुक्ति, कई जन्मों के भयंकर पितृदोष भी समाप्त हो जाते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। जितना शेयर करेंगे उतना पितृदेवों का आशीर्वाद मिलेगा। और अगर आप चाहते हैं कि पितृदेवों का आशीर्वाद मिले तो प्रत्येक दोस्त को, आप अपने यानी सभी दोस्तों के बीच, अपनों के बीच इस वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय सूर्यदेव, जय शनिदेव।